हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरे में किस प्रकार एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंसर्शन की एल्गोरिथम क्या होती है, और हम एरे के इंसर्शन के बारे में हमने कोड भी देखा था। लेकिन इस वीडियो में आपको उस कोड को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन VS कोड। और हमने इससे पिछले वो वाले वीडियो में एरे के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया है, और ट्रावर्सिंग इंसर्शन के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टैब पर या फिर डेटा स्ट्रक्चर की इस प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंसर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसके कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंसर्शन मीन्स क्या होता है? किसी एरे का इंसर्शन हम उसे कहते हैं यदि आपके पास कोई एरे है, अगर आप चाहते हैं उस एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो आप उसको कर सकते हैं इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन। तो इसी को हम इंसर्शन कहते हैं। किसी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसके कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा 02_ इंसर्शन ऑफ एरे। ठीक है, तो मैंने एक फाइल क्रिएट की .cpp करके मैं इसको सेव कर लूँगा। तो मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो नोट पैड, कोड ब्लॉक्स, डेव C++ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे VS कोड पे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम हमारा जो कोड स्निपेट्स होती हैं वो हमें बहुत ईजिली मिल जाती हैं। जैसे कि मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ C++ की। जैसे मैं आपको कोड स्निपेट्स मीन वर्ड, जैसे ही मैं फोर लिखूंगा तो आप आपका VS कोड जो है दिखा देता है यहाँ पे कि आप फॉर लूप यूज करना चाह रहे हैं या फिर फॉर अरेंज फॉरवर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखना, जैसे ही मैं फोर पे एंटर मारूंगा ना, तो ये आपको दिखा भी रहा है कोड स्निपेट फॉर लूप। ठीक, तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो पूरा फॉर लूप आ जाएगा। ये देखो, तो ये VS कोड की एक एक्सटेंशन होती है, इसको डाउनलोड करना रहता है। तो आप ऑटोमेटिकली जैसे VS कोड डाउनलोड करोगे तो आपको आ जाएगा। तो हम VS कोड के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम फिलहाल में इंसर्शन के बारे में देखते हैं। तो इंसर्शन के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एरे लूँगा। तो इंट ARR करके मैंने एक एरे बनाया, और इसमें मैं कोई एलिमेंट को डालूँगा जो कि मेरे होंगे एलिमेंट लाइक 4, 6, 8, 12, 66, सॉरी 76 और 66 भी डाल लेते हैं। ठीक, मैंने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को मैंने इसमें इंसर्ट कराया। ठीक है, तो मैंने 6 एलिमेंट को इसमें इंसर्ट कर सॉरी इनिशलाइज कराया। तो देन मैं इसकी क्या कर दूंगा, इंट साइज। तो साइज ऑफ एरे, तो जैसे ही मैं इसकी साइज लिखूंगा तो एरे की साइज क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो एरे की साइज क्या है हमारी 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। तो एरे की साइज हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, देन देन साइज के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। एलिमेंट, जो एलिमेंट को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, लाइक हम कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं एलिमेंट 45 जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम एक इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हम इस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, सपोज 1 पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे इनिशलाइज कराया। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया, उस एरे में मैं एक उसकी साइज को डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने 6 साइज का कोई एरे बनाया है। देन एक एलिमेंट जो कि मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इस एरे में, कहाँ पे, इंडेक्स 1 पर इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इंडेक्स 1 पर मतलब यहाँ पर 6 की जगह पर, 4 इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 मतलब कि यहाँ पर, और ऐसे हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे एक बना लेता हूँ। तो डिस्प्ले फंक्शन जैसे ही मैं बनाऊंगा तो वो मेरा एक वॉइड टाइप का होगा। ठीक है, जो कि कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ओनली डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड टाइप का। इसमें मैं क्या करूँगा, ARR एरे, मतलब कि मैं एक एरे पास करूँगा, एंड इंट एन, एन मीन्स क्या, साइज ऑफ एरे। तो मैंने इसको ऐसे किया। देन इसका मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ। तो मैंने ऐसी फॉर लूप लगाया और एंटर लगाया तो VS कोड मुझे फॉर लूप लगा के दे देता है। मैं इंट लगाऊंगा, देन टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। देखना आप, जैसे ही टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर कंडीशन में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे भी इसको मैं वैल्यूज को चेंज, मतलब इसकी आई की जगह कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन डिफॉल्ट हम आई रखते हैं। देन मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पे पहुंचेगा काउंट पर। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, एन साइज ऑफ एरे, देन टैब अगेन, सॉरी मैंने वो दबा दिया गलती। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोड टाइप करूँगा। कोड हमारा क्या रहेगा, सी आउट ARR ऑफ आई। आई मीन्स क्या, इंडेक्स। इस फॉर लूप में जब ये चलेगा तो क्या करता जाएगा, हमारे एरे की वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। देन मैं स्पेस दे लेता हूँ। देन
इस फॉर लूप से बाद में क्या करूंगा, एक सी आउट की हेल्प से एक एंडल लगाऊंगा फॉर अ न्यू लाइन, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो लाइन बाय लाइन दिखे, ऐसा नहीं वो मिक्स हो जाए और फिर दिखे ही नाम को, ठीक है ना। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने क्या किया कि एक डिस्प्ले नाम का एक वॉइड फंक्शन बनाया, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल को पास किया, जिसको भी मैं एक इंट टाइप को बनाऊंगा, मैंने बनाया नहीं अभी, इंट ARR बनाया और इंट n बनाया, इनको मैंने इस फंक्शन में पास किया, जो कि एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, जो कि कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है। देन इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करता हूँ तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इंट, सॉरी डिस्प्ले लिखूंगा यहाँ से, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करना है हमको क्या, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले के अंदर हम क्या पास करेंगे, ARR एंड साइज ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करके इस फंक्शन को इजीली हम कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारा वॉइड टाइप का फंक्शन है, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन मेरा एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ARR पास किया, साइज पास की, डिस्प्ले, डिस्प्ले सॉरी मैंने फंक्शन का नाम गलत दे दिया, तो एरर, क्योंकि आप देख सकते हो आप कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, मैंने फंक्शन का नाम थोड़ा गलत दे दिया था। तो देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एक और एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, जो क्या करेगा, हमारा उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करके देगा। तो मैं ये बनाऊंगा इंड इंड इंसर्शन कर देता हूँ मैं, जो कि मेरा किस टाइप का हो, जो मेरा इंट टाइप का ही होगा, इसको मैं इंट टाइप का बनाता हूँ, इंसर्शन, इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन में डबल एन लिख दिया मैंने। तो मैंने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया, जो कि मैंने इंट टाइप का बनाया, इंट इंसर्शन। तो इसमें मैं क्या करूँगा, पास करूँगा इंट ARR एरे, देन इंट साइज, साइज मीन्स व्हाट, द साइज ऑफ एरे, देन इंट एलिमेंट व्हाट, एलिमेंट मीन्स व्हाट, एलिमेंट इज विच एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट इन एरे, ठीक है। देन मैं इंट करके एक कैपेसिटी का भी बना लेता हूँ, कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी का मैंने एक बना लिया। देन इसके बाद क्या बनाना है, और एक इंडेक्स बनाना है, जिस किस इंडेक्स में हमको इसको इंसर्ट कराना है, ठीक। मैंने 4 वेरिएबल को इसमें फंक्शन में पास किया, आर्ग्यूमेंट को, एक एरे, साइज ऑफ एरे, एलिमेंट, कैपेसिटी, इंडेक्स, किस इंडेक्स में हमको उस एरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसमें 5 आर्गुमेंट को हमने पास कर दिया है इस प्रकार, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी मेरे फंक्शन को कॉल कर लूँगा, जो कि मेरा क्या है, इंड इंसर्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देन इसके फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूँगा, एक ARR होगा जो हमारा एरे होगा, एक उसकी साइज होगी, देन एक एलिमेंट होगा जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं उस एरे में, देन उसकी कैपेसिटी क्या है, मैं 100 दे देता हूँ कैपेसिटी, कुछ भी जो मैं मुझे कैपेसिटी उस मेरे एरे की रखना है वो मैं इसके हिसाब से दे दूंगा, ठीक। मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। देन मैं क्या चाह रहा हूँ, अब इस फंक्शन को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, तो अब आप इस फंक्शन पर फोकस करना। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करा रहे हैं किसी एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैपेसिटी चेक करेंगे कि हमारे एरे की कैपेसिटी है भाई इतनी, कि अब जो एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर चुके, तो इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारी साइज है वो क्या ग्रेटर देन तो नहीं है, जो हमारी साइज है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन ऑफ और इक्वल टू भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एरे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी कैपेसिटी अगर वो है, जो कैपेसिटी से बड़ी हमारी साइज है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। रिटर्न 1 मीन्स क्या, कि हमारा एरे में कोई इंसर्ट नहीं हो पाएगा एरे, ठीक है। तो हम रिटर्न यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार, रिटर्न -1, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, इसको मैं कहाँ से चलाऊंगा, इंट, इसको मैं चलाऊंगा इंट आई इज इक्वल टू साइज -1 से चलाऊंगा मैं, इंडेक्स इज ग्रेटर देन, इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन ऑफ और इक्वल टू इंडेक्स तक चलाऊंगा, जिस इंडेक्स पे मुझे उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, साइज -1, साइज -1, ठीक है। मैं इस एरे को चला रहा हूँ इंट आई, सॉरी इस फॉर लूप को मैं चला रहा हूँ इंट आई इज इक्वल टू साइज -1, मतलब कि एरे के लास्ट इंडेक्स से उस इंडेक्स तक, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू उस इंडेक्स तक जिस पे मुझे उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इस कोड को राइट अप करूँगा। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, इसमें मैं लिखूँगा ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। अब हमको एरे के एलिमेंट को शिफ्ट भी तो करना है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, ARR ऑफ आई को इसमें डाल देंगे, ARR ऑफ आई को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। देन
इसके बाद इस फॉर लूप से बाहर आएंगे हम। इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, ARR के में जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे क्या करो तुम, उस एलिमेंट को डाल दो जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट, उस एलिमेंट को डाल दो इसमें जिसको हम इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद मैं करूँगा रिटर्न 1। ठीक है, तो सिंपली इसको समझना मैंने कैसे किया है, इसको बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार ड्राई रन करेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया इंड इंसर्शन। इसमें मैंने एक एरे को पास किया, उसकी साइज को पास किया, एलिमेंट को पास किया, कैपेसिटी ऑफ एरे पास किया, देन इंडेक्स, विच इंडेक्स जिस पे हमको इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, जो कि हमने 45 दिया हुआ है ना इसको जो। ठीक है, फिर मैंने उसकी कैपेसिटी चेक की, भाई उस एरे की कैपेसिटी है वो बड़ी तो है ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं कैपेसिटी फुल हो गई और हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम वहीं से रिटर्न -1 हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे कैपेसिटी को ग्रेटर देन बता। ठीक है, देन एक फॉर लूप लगाएंगे। अगर कैपेसिटी ठीक है हमारे एरे की है भाई कि इंसर्ट कर सकते हो, तो एक फॉर लूप लगाया, उस एरे को आई से इनिशियलाइज किया। साइज -1 मीन्स व्हाट, एरे के लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक, उस इंडेक्स पे जिसपे हमको इंसर्ट करना है उस एलिमेंट को वहां तक। ठीक है, फिर मैं करूंगा उस एरे की एक आगे, मतलब जहाँ पे मेरी आई पॉइंट कर रही है, अभी मेरी आई कहाँ पॉइंट कर रही है, साइज -1 पर, मतलब एरे के लास्ट में मेरी आई यहाँ पे पॉइंट कर रही है अभी 66 पर। ठीक है, यहाँ पे मेरी आई पॉइंट कर रही है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस आई को मैं i+1, मतलब कि इसमें एक साइज बढ़ाऊंगा और उसमें डाल दूंगा इसको। ठीक है, इसका सिंपली मीन्स है इसको मैं इसमें डालता जा रहा हूँ पीछे से चला के। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा उस इंडेक्स पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरी जैसे ही आएगा इसको शिफ्ट कर दूंगा, जैसे ही मेरा यहाँ पे आएगा तो ARR ऑफ इंडेक्स में मैं एलिमेंट को पटक दूंगा जो कि मुझे इंसर्ट करना है, लाइक 45। ठीक है, देन रिटर्न 1। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा इस मेन फॉर लूप में, तो मेन में मैं फंक्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले फंक्शन को अगेन से कॉल करूँगा, जिसमें मैं डिस्प्ले फंक्शन में मैं अगेन से ARR पास करूँगा और साइज पास करूँगा। ठीक है, साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देखना हमारा किस प्रकार से 45 जो है वो इंसर्ट हो जाता है इधर। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ तो चेक दी आउटपुट, तो द आउटपुट इज, अभी आपका क्या आया, एरे आया, सॉरी अभी तो आपका ये एक ही एरे आया है, लेकिन अभी आप हमारा क्या है, शायद मेन फंक्शन कॉल नहीं हुआ सही से। इसको अगेन से हम चेक करते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं की हमने, कि हमने एरे की साइज 1 2 3 4 5 6 ही है हमारी साइज, तो 1 2 3 4 5 6 साइज है। ठीक है, 45 एलिमेंट को इंडेक्स 1 पे इंसर्ट करना है, एरे पास किया, एरे पास किया, एरे की साइज पास की। ठीक है, एलिमेंट पास किया, उसकी कैपेसिटी 100 पास की, इंडेक्स पास किया। ठीक है, फिर हमने कंडीशन चेक की, हाँ कंडीशन भी ठीक है हमारी, देन साइज -1। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन ऑफ इंडेक्स। ठीक है, आई माइनस माइनस करना है यहाँ पे, सॉरी क्योंकि हम आई का डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो हमारी आई की जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि हम आई को हर बार पीछे ला रहे हैं ना। पहले हमारा जो क्या है, आई अभी पॉइंट कर रही है 66 पर, देन जैसे ही मैं इसमें इसको डाल दूंगा तो मेरी आई फिर पॉइंट करेगी यहाँ पे, फिर पॉइंट करेगी यहाँ पे, फिर पॉइंट करेगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे आई पीछे पॉइंट करेगी। तो अब आप देखना, रन द कोड एंड चेक द आउटपुट। जैसे ही आप देखोगे तो आपका जो 45 है वो इंसर्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी एरे की साइज को नहीं बढ़ाया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे अगर हम आप एरे की साइज को नहीं बढ़ाएंगे ना तो हमारा जो 66 है वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि लास्ट जो एलिमेंट है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं हम क्या करें कि हमारा जो एलिमेंट है वो 66 वो लॉस्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं एरे की साइज को बढ़ा सकते हैं। तो एंटर करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे साइज है जो कि हमारे एरे की है उसको क्या कर दो प्लस और इक्वल्स टू क्या कर दो 1 कर दो। अगर अब मैं एरे की मैंने साइज क्या कर दी, अब पहले 6 थी, अब मैंने इसकी एरे की साइज कर दी है 7। जैसे ही मैं इस कोड को अब मैं रन करूँगा तो हमारा आउटपुट आप देखना ये, ठीक है ना। अब मैंने जैसे इस एरे के आउटपुट को आपने देखा कि हमारा जो है 45 इंसर्ट हो चुका है एट इंडेक्स 1 पे। तो इस प्रकार हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर एट अ गिवन पोजीशन, और हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं इनको। एरे को आप फॉर लूप लगा के ऐसे फॉर इज आई इक्वल्स टू 0 लगा के सीन लगा के आप एरे को इंसर्ट करा सकते हो। देन एलिमेंट को भी आप इंसर्ट ले सकते हो, किस इंडेक्स पे आपको उसको इंसर्ट करना है वो भी आप एज अ इनपुट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस कोड को इसमें इम्प्लीमेंट्स किया है। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कमेंट करके, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इंसर्शन इंसर्ट इंसर्ट
एनी एलिमेंट इन एरे। ठीक है, तो ये कोड मैं आपको विद द हेल्प ऑफ लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो इंसर्ट एनी एलिमेंट इन एरे। ठीक है, तो इसका कोड भी मैं आपको दे दूंगा, बहुत सिंपल कोड है, आप इसका एक बार ड्राई रन करोगे ना ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।